समय गया फिरता नहीं, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज का जो भी दासो बीतिया अब गहो गुरु नाम। जो भी दासो बीतिया अब गहो गुरु नाम। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो समय बीत गया पुनः दोबारा मिलने को नहीं। कल 6 तारीख सत्संग आरंभ हुआ, वो समय बीत गया। क्या दोबारा वो समय आएगा? लोग कहेंगे क्यों नहीं आएगा। ये मार्च महीने का 6 तारीख है, अप्रैल में हो जाएगा फिर 6 तारीख। तो अप्रैल तो आएगा, 6 तारीख तो आएगा, लेकिन मार्च नहीं, वो अप्रैल रहेगा। चलो इस बार नहीं तो अगले साल मार्च का 6 तारीख तो होना ही है। अगले साल 6 तारीख मार्च भी होगा, लेकिन 2024 में 25 हो जाएगा। एवं क्रमेण हिसाब किताब करते चले जाइए, पुनः गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय बीत गया वह पुनः आने वाला नहीं। तो कहा कि झट ही करो निज काम। झट ही निज काम करने की बात करते हैं। निज काम कौन सा? लोग सोचते मैं अपने अपने काम में तो लगा हुआ। कौन काम? कहा मैं खेती से जुड़ा हुआ, किसानी से जुड़ा हुआ, उसमें जुड़ा हुआ, कर रहा हूँ। नौकरी में हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। व्यापार में जुड़ा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ। ये तो मेरे अपने काम। कहा अपना काम नहीं हो। मैं मकान बना लिया अपने लिए, संतों के दृष्टिकोण में हुआ भी अपना काम नहीं। ये सब हम दूसरे के लिए करते हैं। बहुत सुंदर मकान बनाया है, उसमें ये शरीर रहेगा। बहुत कीमती बेशकीमती कपड़ा पहनते हैं, जाड़े के लिए अलग है, गर्मी के लिए अलग है, वह भी शरीर को ढकने के लिए। लेकिन जिस पर ये शरीर चल रहा है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? शरीर के लिए उत्तम भोजन करते हैं, पौष्टिक भोजन करते हैं, शरीर स्वस्थ रहे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आत्मा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? आत्मा से ही हमारा शरीर चल रहा है। इस शरीर से आत्मा निकल जाए, जीव निकल जाए, तब क्या होगा? इस शरीर को तुरंत लोग घर से निकालेंगे। जल्दबाजी निकालो। इस आत्मा के हम लोग क्या कर रहे हैं? तो शरीर का भोजन है फल फूल इत्यादि अन्न, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? तो आत्मा का भोजन है भजन। वही है निज काम। भजन में 3 शब्द होता है। एक होता है भव, ज, न। भजन 2 प्रकार का होता है। एक भजन जो गाया जाता है, सुनने में करने प्रिय लगता है, सुन करके लोग झूमने लगते हैं। एक यह भजन है। और दूसरा भजन है करने का। इसी भजन में वो भेद छुपा हुआ है जो भजन किया जाता है। तो 2 प्रकार का भजन हो गया, एक भजन गाना और एक भजन करना। तो भजन में 3 शब्द है। भव का अर्थ होता है भविष्य, ज का अर्थ होता है जीवन, और न का अर्थ होता है निर्माण करना। भविष्य में जीवन का निर्माण करना ही भजन है।
फिर जिस भजन को करने के बाद की जा रही है, जब उस भजन को हम करते हैं, गुरु महाराज से जुड़ करके, गुरु महाराज से सदयुक्ति लेकर के जब भजन करते हैं, तो उसका जब असर हमारे जीवन में होता है, उसमें जब हम प्रगति करते हैं, उसमें जब आगे बढ़ जाते हैं, तो इसी भजन का अर्थ बदल जाता है, भाव से अर्थ हो जाता है, इस भाव सागर से पार उतर जाता है। जो मतलब जीवित अवस्था में, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, संत मत इसको नहीं मानते। जीवित अवस्था में अड्डा मतलब निर्वाण अर्थात मुक्ति मोक्ष, जीवित अवस्था में ही मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेना ही भजन करना। वो कौन सा भजन? जो जीवित अवस्था में ही करने से हमें मुक्ति और मोक्ष मिल जाता है। यही है संत मत की साधना, जिसके विषय में गुरुदेव रात्रि में इशारा कर रहे थे। आज भी आएंगे और पुनः इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग फंसे कहाँ? इस मायावी दुनिया में माया के वशीभूत हम लोग विचलित होते रहते हैं। एक बार इसी प्रकार का चूहे समाज का मीटिंग हुई। चूहा, सभी चूहा एकत्रित हुए। चूहा के जो नेता थे वे मंच पर आ गए। सभी चूहे को उपदेश देने लगा, जैसे नेता लोग देते थे। सभी चूहों से कहा, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। सब चूहा लोग सुन रहे कि मेरे नेता कर रहे पुरुषार्थ करने के लिए। 2 बार, 4 बार, 10 बार सिर्फ यही कहा, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। सभा भंग हो गई। सभी चूहों से आदेश हो कि जाओ पुरुषार्थ करो। अब सारे चूहा विचार करने लगे, हमारे नेता ने कहा है पुरुषार्थ करने के लिए, हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है? तो विचार किया कि हमारा काम है बिल खोदना। हमेशा चूहा मिट्टी के अंदर बिल खोदता है। चूहे लग गए बिल खोदने को। 2 भाग में बट गए चूहा। एक चूहा बिल खोदते 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 आधी रात में जाकर के एक हलवाई की दुकान में निकला। बिल खोदते खोदते हलवाई की दुकान में चला गया। वहां निकला तो देखता है हलवाई तो सोया हुआ है गहरी नींद में, लेकिन उसके दुकान में सजा हुआ एक से एक मिठाई। चूहा उस मिठाई का रसास्वादन कर रहा है, स्वादिष्ट मिठाई खा रहा है, अपने भी खा रहा है, अपने साथियों को भी खिला रहा है। कहा कि मेरे नेता ने जो कहा बड़ा अच्छा उपदेश दिया कि पुरुषार्थ करो। हमने पुरुषार्थ किया, कितना सुंदर मीठा खाने को मिल रहा है। अजूबा मिठाई है, अजूबा स्वाद है। एक दूसरा जत्था जो निकला था वह भी पुरुषार्थ कर रहा था, मिट्टी खोद रहा था। खोदते 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 आधी रात में चला गया सपेरा के घर। सपेरे का घर में निकला। सपेरा का पिटारी में सांप कई दिनों का भूखा था। सपेरा भी सोया हुआ था और उस पिटारी में सांप कई दिनों का भूखा तड़प रहा था। चूहा निकला, जिस पिटारी में सांप था उस पिटारी का काटा, काट कर उसमें घुस गया। जैसे घुसा सांप को लगा कि मालिक ने बड़ा सुंदर भोजन दिया है, वो उस चूहे को खा गया। दूसरा चूहा गया, उसको भी खाया। कहीं चूहे की जान चली गई, हरकत मच गया, मेरा साथी जाता लौट के नहीं आता है। भाई मेरे, यह स्थिति आज हम मानवों की है। मानव की स्थिति है। संत लोग वही कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो,
समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज का, जो बीता सो बीतिया, अब गहो गुरुनाम। संत लोग कह रहे काफी गुरु नाम लेकर के साधन भजन में लग जाओ, लेकिन हम इंसान दो भागों में बटे हुए, एक इस संसार के सुख के लिए, सांसारिक सुख के लिए, दैहिक सुख के लिए, दैहिक भोग विलास के लिए दिन रात परिश्रम में लगे हुए, दिन रात में लगे हुए, जिसका अंत शरीर छूटने हो गया, कोई साथ जाने वाला नहीं। धन दौलत से एक दिन जब खाली होगी हाथ, अंत में भगवान का भजन चलेगा साथ। जितने चीजों को अर्जित किए हैं, धनानि भुवो पशुवस्त गोष्ठे, भार्याग्र द्वारे जन शमशाने, देह चितायाम परलोक मार्गे कर्माणु गच्छन्ति जीविका। अर्थात जितने चीजों को हम अर्जित किए हैं, सब के सब यहीं रह जाएंगे। सुंदर नस्ल की गाय और भैंसें गौशाला में रह जाएंगे, सुंदर पत्नी घर के दरवाजे तक आएगी, पुनः लौट जाएगी। हित बंधु बांधव शमशान घाट तक चलेंगे, पुनः लौट जाएंगे। और यह सुंदर शरीर चिता पर लिटा दिया जाएगा, देखते देखते जल करके भस्म हो जाएगा। कर्माणु गच्छन्ति जीविका, जीव के साथ सिर्फ हमारा कर्म जाता। तो हमने कैसा कर्म किया है अब तक जो मेरे साथ जाएगा? तो अब तक अगर सदकर्म किए हैं तो सदकर्म साथ में जाएगा, दुष्कर्म किए हैं तो वही साथ में जाएगा। सदकर्मों में सर्वोपरि सदकर्म क्या है, जिसके विषय में संत लोग कहा करते हैं, वर्तमान युग के संत कहते हैं, संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल देखा, जो चाहो उधार को बनो संत संता। संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल देखा। सभी लोग कान खोल कर सुन लो, संत मत के बिना इस जीव को परम गति नहीं है, सदगति नहीं है। अब हमारे मन में होगा संत मत का सत्संग होता है, जो कुप्पा घाट से चला हो वही है और तो दूसरा कोई नहीं। इसका ये अर्थ नहीं है। आज तक जितने संत हुए हैं और होंगे, उनका जो विचार वही है संत मत। उनके मत के बिना जीव को सदगति नहीं है। क्यों? तो स्वामी श्रीनाथ जी महाराज 305 वर्ष पहले कह करके चले गए। कहते हैं संत संदेशा सत